अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह उठते ही सोफ़े के कवर्स डाली धोने के लिए। पिलो कवर्स नहीं डाली, पिलो कवर्स अभी ही धोए हुए थे। और फिर ये बाबू ने बाहर का आंगन वगैरह साफ़ किया, कार धोई, दोनों बाइक्स भी धोए अच्छे से। और फिर मम्मी शाम को लग गई थी ये सांदन की तैयारी करने के लिए। तो ये खोबड़ा इस तरह से खौनी से खवन रही थी। तो फिर हो गया था इफ्तारी का टाइम और ये रही हमारी लास्ट इफ्तारी। और आज लास्ट रोज़ा था, बहुत बुरा फ़ील हो रहा था और बहुत सारी हमने दुआएं की, फ़लस्तीन के लिए दुआएं की, रोज़ ही करते थे। और आज मोहब्बत का शरबत और चिकन चीज़ रोल और भजिया बनाई थी मैंने। और फिर इफ्तारी के बाद मैं गई थी ये चाँद देखने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, दुआएं की चाँद देखकर। और फिर मगरिब बाद ये मम्मी लग गई थी सांदन की तैयारी के लिए। तो ये खोबड़ा उसने मिक्सर में पीस के ली थी। फिर उसके अंदर उसने नमक, चीनी और खम्बे डाली। खम्बे डालने के बाद फिर उसने ये रवा डाली। सिर्फ 1 किलो ही बना रही थी बिकॉज़ हम तीनों ही है तो हम ज़्यादा नहीं खाते। और मेहमान आते हैं वो भी क्या सिर्फ एक एक ही उठाते हैं उसी में से। फिर उसको अच्छे से उसने मिक्स की और हाथों से उसने अच्छे से फेंट ली थी। और इसमें अंडा वगैरह जो भी कुछ डलता है वो पहले नहीं डालती अंडा, बिकॉज़ अंडे की स्मेल आती है। जब इसको रात भर ऐसे ही रखते हैं तो ये सुबह में फूल जाता है। उसके बाद फिर वो अंडा डालती है उसमें, बिकॉज़ स्मेल नहीं आए इसलिए। सुबह ही बनाते हैं हमारे इधर पहले से, बिकॉज़ सबको ताज़ा ताज़ा चाहिए खाने के लिए। और फिर ये मेरे मेहंदी की कलर की परवाह ना करते हुए मैंने पूरा किचन क्लीन कर दी, पूरे टाइल्स पोंछी, पूरा पूरा ट्रॉली वगैरह पूरी साफ़ की, गैस वगैरह पूरा धो डाला। और जो चीज़ें रमज़ान के लिए मैंने निकाली थी वो चीज़ें भी मैंने उठा के रख दी, बिकॉज़ पसारा नहीं चाहिए मेरे को ज़रा भी पसारा नहीं पसंद। तो फिर ये मैंने सब उठा के रख दी। और ये मैंने रात में 11 बजे ली थी क्लीन करने के लिए। फिर मैं लग गई थी ये शीर खुरमे की तैयारी करने के लिए। और ये बड़ी से पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा गरम कर ली, फिर डाली ये दूध। 3 लीटर का मैं बनाने वाली थी। तो दूध हम लोग रात में ही गरम करके रखते हैं और सुबह में तड़का देते हैं। तो ये दूध को उबाल आ चुका था और ये साइड में सांदन का बैटर रखा हुआ था। और फिर मैंने पूरे घर की झाड़ू मारी और पूरे घर की लादी पोंछी, ये कवर्स वगैरह सेट किए। और ये गालीचा नया वाला निकाला जो मैंने ऑनलाइन लिया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और रात में ही मैं झाड़ू वगैरह मार देती हूँ, सफाई सब रात में ही कर देती हूँ। और ये सब काम करते करते मेरे को बज गए थे 1:15। सुबह फिर उठ के सिर्फ मैंने झाड़ू ही मारी, फिर लादी वगैरह नहीं पोंछी। The next day. और ये ईद वाले दिन सुबह फिर मैं लग गई थी ये शीर खुरमे को तड़का देने के लिए। और ये सेवैया और मनुके वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने निकाल ली। और ये घी छोटे से बर्तन में मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से गर्म करके ले ली थी। और फिर मैंने उसके अंदर डाली घी। घी मेल्ट होने के बाद थोड़ी सी दालचीनी और इलायची डाली। उसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाली घी के अंदर। और फिर उसको अच्छे से भून के मैंने ले ली, थोड़े से अच्छे से पकाई। और फिर मैंने उसके अंदर डाली सेव और सेव को भी थोड़ा टाइम के लिए पकाई। और फिर ये अच्छे से होने के बाद फिर मैंने डाली इसको दूध के अंदर। और ये हो गया था हमारा शीर खुरमा। उसको बाद में भी मैंने उसको अच्छे से उबाल ले ली थी। और हमारे घर में सबको सब ताज़ा ताज़ा ही चाहिए, तो ये भी सुबह में ही बनता है। तो ये बन गया था। और फिर ये मम्मी ने बनाई थी ये इडली, मतलब ये सांदन का ही बैटर है लेकिन इडली के साँचे में बनाया हुआ है, बिकॉज़ इडली का साँचा हमारा बहुत बड़ा है। तो दादी थी जब वो बनाती थी चूल्हे पे, मम्मी इसी में ही बनाती है ये। लेकिन पूरा बैटर हमारा सांदन का ही रहता है, लेकिन सिर्फ बनता है ये वाले इसमें।
और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं इसमें और बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हो गई थी हमारी नमाज़ पढ़ने के बाद सब रिश्तेदार एक एक करके मिलने आते हैं और फिर सबके फ़ोन्स चालू हो जाते हैं। और ये मैंने पहना था ये वाला ड्रेस जो मुझे ईदी में आया था, और ये एंगेजमेंट की रिंग भी मैंने आज पहनी थी, सिल्वर वाली भी और गोल्ड वाली भी। और ये चूड़ियाँ वगैरह सब ईदी में आई थी माशाल्लाह। और ये अर्श का पहला रमज़ान है, तो अर्श को रमज़ान मुबारक और आप सबको ईद मुबारक। और फिर आया था ये हसनैन और तैमूर, माशाल्लाह दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये मैं इनको फ़ोटो निकालने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये हसनैन सुन ही नहीं रहा था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था हसनैन। और ये फिर ये मेरे पास आ गया था पानी मांगने के लिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्लास में निकाल के दे दी और बहुत खुश हो गया था वो, एक गिलास लेके भाग गया फिर। और ये कितना क्यूट लग रहा था देखो माशाल्लाह। और जो जो मिलने आ रहे थे उनको मैंने शीरखुरमा दी पीने के लिए, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाई। और फिर हम लग गए खाना बनाने की तैयारी के लिए और ये मैं बना रही थी जीरा राइस, और साथ में बाजू में बन रहा था ये मटन का सालन। और फिर ये मैंने रायता बनाई। हम लोग ईद पे बिरयानी नहीं बनाते, हमारे गांव में मोस्टली ये मटन का सालन ही बनाते हैं, बिरयानी ज़्यादा नहीं बनाते। फिर हो गया था खाना खाने के टाइम, और ये भाई ने मेरे बिरयानी लाया था। और फिर खाना खाने के बाद जो मैं 3 बजे सोई, वो उठी मैं सीधा 6 बजे। मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर आया हसनैन, तो उसके पास थोड़ा टाइम खेल रही थी। और फिर ये रात में मैंने खाई ये इडली वाले सांदन और ये गोश्त। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।